अलहद की पसंद रहनुमा यासीन मलिक, जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है 25 मई 2022 को, और वो इस वक्त सज़ा काट रहे हैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। लेकिन उनके लिए मुश्किलें कम होने के बजाय अब बढ़ती जा रही हैं। एक तो दौरान उम्र कैद वो बेल पर रिहा नहीं हो सकते, पहले ही जज का फैसला है। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में जब समाअत की थी 25 तारीख को, 25 मई 2022 को, लेकिन मुश्किलें उस वक्त और उनके लिए बढ़ती जा रही हैं जब जो रूबिया सईद को अगवा करने का जो केस उन पर था या इल्ज़ामात थे, वो तय होते होते बात यहाँ तक पहुंची है कि रूबिया सईद जो मुसलसल दूसरी मरतबा टाडा अदालत में जम्मू के कोर्ट में जहाँ पर वो पेश हुई हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी, कुछ सवालात जवाबात थे, वो उनसे हुए हैं। अपनी बात जो है, अपनी राय उन्होंने रख दी है। यहाँ तक कि यासीन मलिक के बाकी साथियों को छोड़कर यासीन मलिक की पहचान या शनाख्त उन्होंने कर ली थी। पिछली बार उन्होंने इस बात का खुलासा किया था, बल्कि उनके वकील ने। सीबीआई की जो वकील हैं मोनिका कोहली, उन्होंने आज एक बार फिर जब अदालत में आज पेश हुई हैं रूबिया सईद, जो कि महबूबा मुफ्ती यानी साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उनकी बहन है, वो आज फिर टाडा अदालत में जम्मू में पेश हुई है। उन्होंने अपनी बात रख दी है। लेकिन अब पहली मर्तबा ऐसा होगा जब मोहम्मद यासीन मलिक को फिजिकली यानी खुद वो अदालत में पेश होने के लिए जर्राह के लिए जम्मू टाडा अदालत आएंगे, और 20 तारीख तय कर दी गई है अगले महीने की, यानी आइंदा माह 20 अक्टूबर 2022 को वो जम्मू की टाडा अदालत में फिजिकली आएंगे, जिसके लिए वो बार बार कह रहे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, कह रहे थे कि मुझे वकील की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि हुकूमत ने या कंसर्न अथॉरिटीज़ ने, जेल अथॉरिटीज़ के साथ राब्ते में रहने के बाद, जब कंसर्न अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा था कि हम आपको वकील देंगे, लीगल किसी तरीके से आपको हेल्प चाहिए वो देंगे, लेकिन उससे उन्होंने मना कर दिया था। कहा था इस केस में खुद जर्रा करेंगे, बराह रास्त वो बात करेंगे। और अब तक वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी बात वो रखते रहे हैं, लेकिन अब वो अदालत में फिजिकली 20 तारीख को पेश होंगे, क्योंकि ये जानकारी अदालत की तरफ से दे दी गई है। आगे मैं आपको कुछ तस्वीरें बताऊंगा, और ये तस्वीरें हैं रूबिया सईद की जो आज अदालत में पेश हुई हैं। और इन तस्वीरों के बाद मोनिका कोहली को सुनिए, जो सीबीआई के वकील हैं, जिनकी तरफ से बात रखी गई है। क्लियर किया कि अदालत ने ऑर्डर कर दिया है, वारंट जारी कर दिया गया है तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ को, वहाँ से हुकाम अब फैसला लेगी। अब उन्हें बजरिया हेलीकॉप्टर या स्पेशल एयर सर्विस या फिर बजरिया रोड उन्हें जम्मू लाया जाएगा। तो 20 तारीख तय की गई है जब उन्हें सख्त सिक्योरिटी के बीच जम्मू लाया जाएगा, अदालत में अपनी बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें देखिएगा, जब रूबिया सईद आज 1989 के किडनैपिंग के केस में फिर जम्मू की टाडा अदालत में ये दूसरी मरतबा पहुंची हैं, जबकि ये मुसलसल ऐसा 3 में से एक बार वो हाजिर नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी मरतबा वो आज ज़रूर हुई हैं। और अब 20 तारीख को यासीन मलिक भी होंगे। तो मोनिका कोहली की भी बात सुनिएगा, जो वकील हैं सीबीआई की, जिन्होंने सीबीआई की तरफ से बात रखी थी। और उससे पहले कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, साथ में वकील की बात आप सुनिएगा। तो फिजिकली प्रोड्यूस होंगे। अभी ऑर्डर तो किया है कोर्ट ने, तो अब he has yes, that is what he has, because he says that I want a fair trial, I should be physically present to cross examine. So the court has passed order, that has been told to us in the court only, open court में, कि भाई production warrant has been issued. Last time she had identified 4 abductors, including Yasin Malik. Did she backtrack today, or she stick to her statement? No, in cross examination she has I cannot say, because you can verify those from the statements made, but she has identified Yasin Malik again, and she has stated, because photographs were identified in cross examination, few questions were asked, and she has been able to answer those questions accordingly. So how many people has she identified? Last time she identified 4 plus 1. And this time No, this time that question was not there, of identification was never there. So that you can always verify from the court records, that whether she has backtracked or what she has done. next That time is she not. should also be in the court. Yes, she has to be present in the court, because Yasin Malik has to cross-examine this witness. नीचे कर ले थोड़ा। कोर्ट ने तो ऑर्डर किया है, प्रोडक्शन वारंट इशू किए हैं, अब होने तो चाहिए, बिकॉज तिहाड़ जेल को डायरेक्शन है कि he should be produced before the court. सुमेंद्र भाई ऊपर करना फिर ये क्रिमिनल एक डिक्टेट कर रहा है टर्म्स दैट ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स यूज करे, पहले हंगर स्ट्राइक, नाउ ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू द कोर्ट दैट ही शुड बी प्रोड्यूस्ड फिजिकली. No, it is not that he. I'll not take it that he is dictating the terms. He has everybody has a right in criminal jurisprudence, or anybody. Law has that everybody has a right. He has put forth a position before the honorable court that nothing is possible to be done through VC. So I should be given a physical hearing, because I don't have a lawyer. So we have objected to that situation, because VC conditions are there and the honorable High Court directions are there.
there. We have objected to this, that because Honorable High Court has passed a specific direction that all accused will be present in this virtual mode only. So we have objected. Even MHA order we have shown. The court has passed an order, so detailed orders we'll see what the court has passed. But court has issued a production warrant, as has been told to us openly in the court. Thank you.